मेरे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार किए होंगे कि सर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। देखिए, अब वीडियो आपकी रेगुलर जाएगी, ठीक है ना। अब आपको लगातार वीडियोस जाएगी, पूरी तैयारी कराई जाएगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जो छोड़ी जाएगी, ठीक है ना। मेरा वादा है, आपके भैया का वादा है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि आप देखिएगा कि यहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन से लेकर के सारे क्वेश्चंस, आपको मैथ का भी कराया जाएगा। यहाँ पर पूरा रिवीजन आपको कराकर हम भेजेंगे। यहाँ से कोई ऐसी चीज़ आपको छोड़ेंगे नहीं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको अपनी तरफ से ऐसे क्वेश्चंस को आपको मैं लेकर आऊँगा जो क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और वो एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। क्या हैं वो एग्ज़ाम में क्या हुए हैं, पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आप लोग भी जुड़े रहिएगा। आप चैनल को आपके अपने आप लोग मुझे भैया मानते हैं तो आप इस चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों तक, ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, गद्यांश। यहाँ पर मैं कुछ गद्यांश लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में आए हुए गद्यांश है, ठीक है ना। और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि देखिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप इसको समझ लेंगे तो अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि कुछ जो कोई भी चीज़ हम समझ लेते हैं उसको हम अच्छी तरीके से अपने से भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए क्या कर रहा है कि यह कोई बात नहीं है। क्या क्या कर रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है। क्या नहीं है, चलिए थोड़ा इसको कम कर लेते हैं हम। यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा अच्छी तरीके से बताऊंगा। इसमें प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न आपसे पूछेगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का क्या लिखना है, संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और कह रहा है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे की ओर क्या देखते हैं जो आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो संदर्भ की बात करते हैं। संदर्भ में देखिए क्या दिख रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आप इस तरीके से गद्य का लिख देना है। जो गद्य आप कहीं पर अगर देखें, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखिए कहीं पर आपको क्या दिख जाए, मित्र दिख जाए, मित्रता दिख जाए, तो आप समझ लीजिए वो मित्रता नामक चैप्टर से है। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसके रचयिता कौन है, हमारे रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रता के रचयिता कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए लेखक कहते हैं कि समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, अगर हम समाज में देखें जो व्याप्त है, क्या समाज में जो विभिन्नता को देखकर हम क्या करते हैं, निर्धन किसकी ओर, धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर, और तथा विनीत व्यक्ति जो है ना वो, ध्यान दीजिएगा, वो नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। यही कहते हैं कि जो समाज में जो विभिन्नता है ना, जो निर्धन होता है, जो गरीब होता है, वो सोचता है कि हम कितना धन कमा लें, तो वो हमेशा क्या होता है कि धनी की ओर आकर्षित होता है, धन की ओर जो जो आप भी गरीब हैं तो आप हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे कहीं से पैसा मिल जाए, मैं अपनी घर की जो आर्थिक स्थिति है मैं उसको सुधार सकूँ, ठीक। ये बात कर रहा है। और देखिए जो निर्बल होता है, जो कमज़ोर होता है, वो सोचता है कि मैं कितना जल्दी जल्दी शक्तिशाली बन जाऊं या हमारे पास जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं वो रहें, ठीक। और ध्यान दीजिएगा शक्तिशाली की ओर विनीत जो व्यक्ति है, नम्र व गंभीर व्यक्ति उस ध्यान, विनीत क्या उसकी ओर आकर्षित होता है। जो विनीत व्यक्ति है, जो विवेकशील व्यक्ति है, वो नम्र और गंभीर रहता है, अपने आप को हमेशा गंभीर मानता है वो, ठीक है ना। और जो उत्साही व्यक्ति होता है, देखिए जो गंभीर व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। जो बहुत गंभीर रहते हैं, सोचते हैं कि हमारे अंदर खुशी नहीं है, हम कितना जल्दी उत्साहित हो जाए, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर बताया गया है। उसका देखिए प्रश्न आपका क्या था, प्रश्न था कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे की ओर क्या देखते हैं जो आकर्षित होते हैं। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है,
समाज में क्या दे रहा है, समाज में विभिन्नता देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्या देखकर, विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, यहाँ पर दे रखा है, अब इसमें भी देखिए मित्र दे रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मित्र देखिए अगर आ गया तो देखिए यहाँ पर भी मित्रता आ गया। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दिया ना, जहाँ मित्र दिखे, मित्रता दिखे, जनरली वहाँ पर आपको मित्रता चैप्टर ही देखना है। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको बताया अभी। अब देखिए क्या कर रहा है कि सच्चे मित्र, ध्यान दीजिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा, मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। सच्चे मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। जो सच्चे मित्र होते हैं वो पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए, जिस पर हमारा पूरा विश्वास करे। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों, एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर की प्रीति और मित्रता रही है। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो देखिए जो प्रश्न है इसमें क्या कर रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका जो गद्यांश है इसका संदर्भ आपको लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको, और सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिखाया है, इसमें गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ ऊपर की तरह होगा, और ये प्रश्न देखिए सिलेक्टिव प्रश्न है, 2019 में आपका आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से समझने का इसको प्रयास करिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका पहले हम क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, ठीक है ना। तो संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ मित्रता से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, व्याख्या की बात करेंगे, व्याख्या में ध्यान दीजिएगा, व्याख्या में देखिए क्या दे रखा है। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक सा कार्य करते हों। जरूरी नहीं है आपका जो बहुत ज़्यादा सच्चा मित्र है वो अलग कार्य कर रहा है, आप अलग कार्य कर रहे हैं, और दोनों में एक घनिष्ठ मित्रता है। तो ऐसा भी कभी कभी देखा जाता है, जनरली देखा भी जाता है। और इसी प्रकार समान प्रकृति और समान आचरण भी सच्ची मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक, भिन्न भिन्न प्रकृति व आचरण वाले व्यक्ति भी आपस में मित्र हो सकते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा। सच्चा मित्र विश्वसनीय होना चाहिए। जो आपका जो सच्चा मित्र वो कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। तो ये आपका 3 प्रश्न दिया गया था, तीनों प्रश्न हमने आपको करवा दिए। अब अगला देखते हैं, अगला जो आपके पास आएगा गद्यांश वो कौन सा है। ठीक, अब देखिए इसमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब आप लोग बताइए कौन से चैप्टर का गद्यांश है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें जो गद्यांश है आपसे पूछेंगे, क्योंकि देखिए आपको हम पढ़ाने वाले हैं तो अच्छी तरीके से समझाएंगे भी। तो जो चीज़ें हैं मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उसके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों ही स्वप्न का साकार होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो अब ये बताइए आपका किस चैप्टर का संदर्भ है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं ये आपको बताना है पहले। तो प्रश्न इसमें क्या दे रखा है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रगतिशील साहित्य का निर्माण क्यों हो रहा है ये आपको बताना है। आज का साहित्य, जो हमारा आज का साहित्य है, अतीत का स्मारक क्यों हो जाएगा ये आपको बताना है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मुहावरे का गद्यांश में आपको संबंध बताना है, ठीक है ना। संदर्भ पहले लिखेंगे। तो संदर्भ में देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के में संकलित पाठ क्या लिखूं नामक निबंध से लिया गया है या अवतरित है, जिसके रचनाकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, जिसमें बख्शी जी ने लेखन की कला एवं लेखन की मानसिक स्थिति के बारे में बताया है। ठीक, ये आपका हो जाएगा।
अब देखिए लेखक का कहना है, क्या कहना है कि आज साहित्यिक समाज ऐसे साहित्य का सृजन कर रहा है जिसमें नई विचारधारा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। इन साहित्यकारों का मानना है कि इसमें भविष्य की असीम संभावनाएं छिपी हैं जिस पर आने वाली पीढ़ी गौरवान्वित होगी। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने, के तीसरा प्रश्न क्या था कि प्रगतिशील साहित्य का निर्माण क्यों हो रहा है। जो हमारे पास प्रगतिशील साहित्य है उसका निर्माण क्यों हो रहा है, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। क्या है कि प्रगतिशील साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। जो प्रगतिशील साहित्य है ना, उसमें भविष्य का गौरव निहित है जो भावी पीढ़ी को गौरवान्वित करेगा। यह भविष्योन्मुखी साहित्य है जिसमें भविष्य की संभावनाओं और आवश्यकताओं को तलाश कर मनुष्य की प्रगति का जो पथ है ना वो प्रशस्त किया गया है। इन्हीं भावनाओं से प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। ठीक, फोर्थ नंबर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान साहित्य कुछ समय बाद अतीत का स्मारक बन जाएगा। क्यों, आज की सामाजिक परिस्थितियां कल बदल जाएंगी और जो आज उपयोगी है वह कालांतर में दोषपूर्ण हो जाएगा और इसमें फिर सुधार अपेक्षित होंगे। लेकिन पुरानी पीढ़ी उसी साहित्य को अच्छा समझेगी, वह अतीत का स्मारक जैसा होकर रह जाएगा। ठीक, फिफ्थ नंबर की बात करेंगे। उत गद्यांश में दूर के ढोल सुहावने होते हैं का अर्थ युवाओं और वृद्ध अवस्था के लोगों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। युवा वर्ग को भविष्य एवं वृद्ध लोगों को उनका यौवन आकर्षण लगता है। वर्तमान को प्रिय नहीं है, जो प्रत्यक्ष है वह रुचिकर नहीं, विगत अथवा दूरस्थ ही रुचिकर है। इसी तरह दूर के ढोल भी सुहावने होते हैं। अगला देखिए, अब आप लोग बताइए ये किस चैप्टर का है और किसने लिखा है। ठीक है ना, आप लोग बताते चलेंगे तभी यहाँ पर अच्छा लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है कि यहाँ पर दे रखा है कि मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे, चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीक के क्षेत्र में भी की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उस धूसरित अनुछयी सतह पर पड़े तो मानव वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार की हुआ, ठीक ना, कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिक के बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान किसके प्रतीक थे, अंधविश्वासों और कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार कैसे हुआ। तो संदर्भ इसका लिखेंगे। संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश, ध्यान दीजिएगा, हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित पाठ पानी में चंदा और चांद पर आदमी से लिया गया है नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री जयप्रकाश भारती जी हैं। ठीक, चलिए लेखक देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है आपके पास, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, लेखक कहते हैं कि जब पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पैर रखा तो उस समय पहले ही कई अवधारणाएं धूल में मिल गई। उनके भय मिश्रित आशंका से डगमगाते हुए पैर उस अनछुई सतह पर पड़े जो हजारों लाखों साल से चंद्रमा की प्रकृति को, जो लोगों को मिथक पाल रहे थे। उन अंधविश्वासों और कल्पित कल्पनाओं पर कुठाराघात हुआ। कवियों की कल्पना का सुंदर चांद वैज्ञानिकों की नज़र में बदसूरत और अजीवनहीन साबित हुआ। इस तथ्य को जानने के बाद भला कौन नायिका अपने को चंद्रमुखी कहलाना पसंद करेगी। ठीक है ना, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान किसके प्रतीक थे। तो ध्यान दीजिएगा, जो चंद्रतल है, चंद्रपल मानव के पांव के निशान मनुष्य के वैज्ञानिक और तकनीक प्रगति के साथ साथ उसके अदम्य साहस और अलौकिक इच्छा की शक्ति के प्रतीक हैं। ठीक है ना, फोर्थ नंबर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य ने आरंभ में चंद्रमा के विषय में अनेक अंधविश्वास, जो मनुष्य था ना वो, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा के विषय में अनेक अंधविश्वास कल्पित कल्पनाएं पाल रखी थी। लेकिन जैसे ही चंद्रपल पर मानव के पैर पड़े उसने उबड़ खाबड़ बदसूरत और जीवनहीन स्वरूप की वैज्ञानिक ने पुष्टि की, लोगों की भावनाओं का प्रहार हुआ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये किससे लिया गया है आपको बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम
कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। ठीक, इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। और मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सष्टनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और वह विश्वास कर सकें कि उसने किसी प्रकार का धोखा न हो। संदर्भ गद्यांश, आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ देखिए क्या हो जाएगा। उसका प्रश्न आपको दे रखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, हमने किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, ये बातें हम करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में देखिए क्या कर रहा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ मित्रता से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने सच्चे मित्र के महत्व के बारे में बताया है। ठीक, अब चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा। रेखांकित अंश में शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी अधिक मित्र की सहायता करे। मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदस्थ होने पर उसी प्रकार सहायता करे कि उनका साहस और उत्साह बना रहे। वह अपने नितांत अकेला समझकर निराश न हो, वरन उसका मनोबल बना रहे। इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़ा कार्य सरलता से कर लेगा। ठीक, तीसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है। इसमें प्रश्न है कि हमें समाज में आदरणीय, शुद्ध हृदय, मृदुभाषी, परिश्रमी व सभ्य हो और सत्यवादी हों, ऐसे ही मित्र को वास्तविक मित्र माना जा सकता है। ठीक, तो ये आपके लिए कुछ प्रश्न थे मेरे प्यारे भाई लोग। तो आप हमें अपना भैया मानते हैं, तो आप प्लीज़ करके इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर फैलाएं, क्योंकि ये मैं सिलेक्टेड गद्यांश आपके लिए लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। तो देखिए, लिखना फिर आपको समझाना बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो मैं आपको PDF के माध्यम से ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। और इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको मैं PDF भी देता रहूँगा, जो आप लोग टेलीग्राम चैनल NKK स्टडी पर जाकर वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, तो मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई लोग, जय हिंद, जय भारत।